इतिहास में कई आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और ओशो का प्रभाव अद्वितीय है। सदियों के अंतराल पर जन्मे उनकी शिक्षाएं समय और सीमाओं से परे हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की तलाश में गहरी शांति और समझ प्राप्त की। उनके उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित हैं। ओशो ने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और जागरूकता के साथ जीवन जीने का आग्रह किया। यह एक्सप्लोरेशन उनके उपदेशों और आधुनिक प्रथाओं पर उनके प्रभाव की जांच करता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। बुद्ध की यात्रा एक गहन एहसास के साथ शुरू हुई। जीवन दुखों से भरा है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर उनका सुरक्षित जीवन बिखर गया, जिससे उन्हें सत्य और मुक्ति की तलाश हुई। वर्षों के गहन ध्यान के माध्यम से गौतम ने एनलाइटनमेंट प्राप्त की और बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। उनके उपदेशों को धम्म के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने दुखों को कम करने और निर्वाण, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया। बौद्ध धर्म के केंद्र में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं, जो नैतिक और सचेत जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड प्रदान करते हैं। बुद्ध के उपदेशों ने करुणा, अहिंसा और सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर दिया। ओशो, जिनका जन्म नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक विवादास्पद और करिश्माई व्यक्ति थे, जिन्होंने पारंपरिक आध्यात्मिक मानदंडों को चुनौती दी। दिल से एक रेबेल, उन्होंने स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए, अपने अनुयायियों को गंभीर रूप से सोचने और अपनी आंतरिक सच्चाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ओशो के उपदेश पूर्वी रहस्यवाद, पश्चिमी दर्शन और उनके अपने अनूठे इंसाइट्स का एक संश्लेषण, कैटेगराइजेशन को चुनौती देते थे। उन्होंने ध्यान को आत्मखोज के प्रवेश द्वार के रूप में महत्व दिया, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न तकनीकों की वकालत की। ओशो के दर्शन का केंद्र जोरबा दीप नाग बुद्ध की अवधारणा थी, जो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन को पूरी तरह से अपनाने, कामुकता, रचनात्मकता और अस्तित्व के आनंद का जश्न मनाने के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी अलग-अलग शैलियों के बावजूद ओशो और बुद्ध के बीच एक समानता थी, ध्यान और उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के प्रति गहरा सम्मान। दोनों ने ध्यान को आंतरिक शांति, ज्ञान और अंततः एनलाइटनमेंट की कुंजी माना। बुद्ध की माइंडफुलनेस पर टीचिंग्स ने बिना किसी जजमेंट के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया, जबकि ओशो ने पूरी तरह से जीने, तीव्रता और उपस्थिति के साथ प्रत्येक अनुभव को अपनाने की वकालत की। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं से लगाव ही दुख की जड़ है, डिटैचमेंट और त्याग की वकालत करते हैं। इसके विपरीत ओशो ने इच्छा को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार किया, अपने अनुयायियों को इसके गुलाम बने बिना इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध और ओशो की शिक्षाएं 21वीं सदी में भी गहराई से गूंजती हैं, आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं को आकार देती हैं और अनगिनत व्यक्तियों को अर्थ और उद्देश्य की तलाश में प्रभावित करती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं, विशेष रूप से माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को व्यापक स्वीकृति मिली है, जिन्हें मेनस्ट्रीम साइकोथेरेपी और स्ट्रेस रिडक्शन तकनीकों में एकीकृत किया गया है। कामुकता, भावनात्मक जागरूकता और कॉन्शियस रिलेशनशिप्स पर जोर देने वाले नियो तांत्रा के उदय में ओशो का प्रभाव स्पष्ट है। ध्यान पर उनकी शिक्षाओं, विशेष रूप से डायनामिक मेडिटेशन टेक्निक्स, को एक वैश्विक ऑडियंस मिली है, जो आत्मखोज और व्यक्तिगत परिवर्तन का मार्ग प्रदान करती है। दोनों गुरुओं ने आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए सुलभ ज्ञान और प्रथाओं की एक समृद्ध टैपेस्ट्री प्रदान करते हैं।
गौतम बुद्ध और ओशो की आध्यात्मिक विरासत, हालांकि शैली और अभिव्यक्ति में भिन्न है, एक साझा दृष्टि पर एकत्रित होती हैं: मानव जागृति की क्षमता। उनकी शिक्षाएं सांस्कृतिक और टेम्पोरल सीमाओं को पार करते हुए आधुनिक साधक की चुनौतियों और आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। नैतिक आचरण, माइंडफुलनेस और डिटैचमेंट पर जोर देते हुए बुद्ध का मार्ग आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति की खेती के लिए एक संरचित रूपरेखा प्रदान करता है। जीवन को उसकी समग्रता में मनाते हुए ओशो का दृष्टिकोण प्रामाणिकता, आत्म अभिव्यक्ति और दुनिया के साथ एक कॉन्शियस जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। उनकी शिक्षाएं प्रकाश की किरणों की तरह आत्मखोज के मार्ग को रोशन करती रहती हैं, हमें जागृति के लिए हमारी अंतर्निहित क्षमता और अर्थ, उद्देश्य और आनंद से भरे जीवन जीने की संभावना की याद दिलाती हैं।